दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि झारखंड के 16 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मानसून की गतिविधियां अब सक्रिय हो गई हैं, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते तापमान और उमस से परेशान लोगों के लिए यह बदलाव राहत भरा साबित हो सकता है। झारखंड में कोयला बालू माफिया पर कड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व तथा भवन निर्माण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा लंबित कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर कड़ी सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे हर हाल में रोकना सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी शराब घोटाला केस में शिकंजा कसने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही वहां की ईडी ने अपने छठे पूरक आरोप पत्र में जिन्हें घोटाले का दोषी पाया है, उनका कनेक्शन झारखंड से भी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल पर लागू उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ के जिन पदाधिकारियों और वहां के शराब कारोबारियों का झारखंड में वर्चस्व था, सभी वहां चार्जशीटेड हैं। झारखंड में भी ईडी उनका हिसाब करेगी, क्योंकि उससे जुड़े केस झारखंड ईडी ने भी दर्ज किया है। झारखंड में बस से सफर होगा महंगा। झारखंड में बस का सफर महंगा होने वाला है। झारखंड बस ओनर एसोसिएशन ने परिवहन सचिव को बसों के किराए में 15 से 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला 4 जून को बस मालिकों की बैठक में होगा। बस संचालकों का कहना है कि साल 2008 के बाद से किराए में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। किराया बढ़ने से रांची, पटना, कोलकाता समेत अन्य रूटों के यात्रियों को सफर के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। कोडरमा जेल में अवैध वसूली की जांच। तेज 2 सदस्यीय टीम ने 5 घंटे तक की पड़ताल। कोडरमा मंडल कारा में बंदियों से अवैध वसूली के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल के निर्देश पर 2 सदस्यीय जांच टीम ने मंडल कारा पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की। जांच टीम में रांची जेल प्रशासन के निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल और हजारीबाग सेंट्रल जेल के अधीक्षक चंद्रशेखर प्रसाद सुमन शामिल थे। झारखंड बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 31 मई को आयोजित बीएड, बीपीएड, एमएड प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के चारों सेट के प्रश्नों का मॉडल उत्तर जारी किया गया है। परिषद ने इस पर अभ्यर्थियों से 8 जून शाम 5 बजे तक साक्ष्य एवं तथ्य के साथ आपत्तियां मांगी हैं। बता दें कि यह परीक्षा राज्य के 8 जिलों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में बनाए गए कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 46,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिनमें लगभग 83% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आ रहे नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 एवं 7 जून को 2 दिन के प्रवास पर रांची आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला झारखंड दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम सफल बनाने के लिए बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी टीम के साथ बैठक की। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय दौरे को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। बैठक में उनके दौरे से जुड़ी तैयारियों को सफल बनाने के लिए नेताओं के बीच जिम्मेवारियों का बंटवारा किया गया। सीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, बोले झारखंड में हर नागरिक का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में हर नागरिक का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। एम्बुलेंस मॉनिटरिंग के लिए एआई कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एएनएम, जीएनएम भर्ती में तेजी लाने, मेडिकल
कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और अबुआ दवाखाना जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया। JTET भाषा विवाद मंत्रियों की कमेटी में नहीं बनी बात। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जिलावार सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने का मामला पूरी तरह उलझ गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बुधवार को हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। पूर्व की 5 सदस्यीय कमेटी के विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें मंत्रियों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी, जिनका फैसला इस विषय पर अंतिम होगा। गिरिडीह में महिला से 3.36 लाख की चेन झपटी। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बरगंडा मोहल्ले में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़िता शांति देवी पति विजय सिंह अपने रिश्तेदार के घर से लौट रही थीं। रिश्तेदार का घर उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। नागपुर में RSS प्रशिक्षण शिविर का समापन। नागपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को होगा। रेशिमबाग स्थित संघ कार्यालय के पास स्थित मैदान में शाम 6:30 बजे से प्रस्तावित समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला होंगे। प्रारंभ में शिक्षार्थियों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद शिक्षार्थियों और आमंत्रित लोगों को सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर होटल कारोबारी से 50 लाख की मांगी रंगदारी। विदेश में बैठकर झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान अपने अपराध का सल्तनत चला रहा है। एक बार फिर रांची के एक बड़े होटल कारोबारी फिरायालाल चौक स्थित जलजोगा रेस्टोरेंट के मालिक मिहिर घोष से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी वॉइस कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मांगी गई है। पाकुड़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिला दूसरा स्थान। पाकुड़ जिले की जिक्रहट्टी पूर्वी पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सम्मान पंचायत को महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों ने यह सम्मान ग्रहण किया। कोडरमा में परिवार छत पर सोया, घर से नकदी बाइक चोरी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 स्थित कृष्णापुरी मोहल्ले में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार राजू यादव के घर में अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते घुसे और अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। गृह स्वामी ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर छत पर सोने चले गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर के पिछले हिस्से की खिड़की के सहारे छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया और आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जामताड़ा के चेरकपानी में गहराया पेयजल संकट। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चेरकपानी गांव के प्रधान टोला में पेयजल संकट गहरा गया है। यहाँ करीब 150 आदिवासी आबादी के लोग दूषित डोभा और छुआ का पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना भी काफी धीमी है। इस योजना के तहत नारायणपुर प्रखंड के 25 पंचायतों के 262 गाँवों के लगभग 25,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया गया था कि मानसून 26 मई को केरलम पहुंचेगा। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है। जमशेदपुर में बाइक छोड़ने के लिए पुलिस पर 10,000 मांगने का आरोप। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बाइक जब्ती को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रकाश नगर निवासी संतोष सिंह ने पुलिस गश्ती दल के वाहन चालक पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए टेलको प्लाजा रोड पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई, जिससे कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया। हालांकि बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हुई। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।